हेलो हेलो, मैं वंदना पालीवाल आपका श्योर पाठशाला में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम से पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन होता है। और क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन होता है। और जीन किसका वाहक होता है, जेनेटिक कैरेक्टर का वाहक होता है। तो अब बेसिकली बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स का जो है ना प्रीवियस पार्ट हो चुका था। आज हमें बताना है क्रोमोसोम्स में और क्या आगे होता है। प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम में अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो हमें कई प्रकार के जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। डिसऑर्डर कैसे होता है, क्रोमोसोम में किन्हीं कारणों से अगर म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, तो उस उत्परिवर्तन की वजह से हमें डाउन सिंड्रोम नाम का और टर्नर सिंड्रोम नाम का, क्लाइनफेल्टर नाम का हमें सिंड्रोम प्राप्त होता है। ये होता है डिसऑर्डर। इससे हमारी जो संतति होती है, इनमें से अगर कोई भी एक कैरेक्टर आता है तो हमारी संतति कैसी होती है, मंद बुद्धि होती है, मंगोल जड़ता टाइप की होती है। तो ये तो हमने पढ़े थे क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर के बारे में। आज हम पढ़ते हैं जो क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए पाया जाता है। जो क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए पाया जाता है, जो क्रोमो जो क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए पाया जाता है। क्या, डीएनए डीएनए प्लस आरएनए। जो क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए पाया जाता है, इनकी संरचना कैसी होती है, ये किससे मिलके बना होता है, बेसिकली हमें इसके बारे में जानना होता है। चाहे डीएनए आरएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, ये तीन तत्वों से मिलके बनता है। चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, ये तीन तत्वों से मिलके बनता है। तीन तत्वों से मिलके बनता है। कौन कौन से वो तत्व हैं? पहला, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार। और दूसरा होता है सुगर यानी शर्करा। शुगर यानी शर्करा। और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2PO4। ये फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए होते हैं। ये डीएनए और आरएनए तीन तरह के तत्व से मिलके बनते हैं। पहला नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस, दूसरा सुगर, और तीसरा फास्फोरिक अम्ल। अब जो ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक प्यूरिन, एक प्यूरिन और दूसरा पायरामिडीन। पायरिमिडीन। पायरामिडीन, ये दो तरह के होते हैं। इसके एग्जाम्पल, प्यूरिन के एग्जाम्पल एडिनिन। प्यूरिन के एग्जाम्पल एडिनिन, एडेनिन एंड गुआनिन।
एंड गुआनिन, गुआनिन, जिसको शॉर्ट में एडेनिन को ए और गुआनिन को जी कहते हैं। अगर बात करते हैं पायरिमिडीन के एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल साइटोसिन, इसका एग्जाम्पल साइटोसिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, थाइमिन जिसको शॉर्ट में सी और थाइमिन को शॉर्ट में टी कहते हैं। अब बात करते हैं शुगर की। अब बात करते हैं शुगर की। शुगर का एग्जाम्पल होता है 2-डीऑक्सी-राइबोज, 2-डीऑक्सी-राइबोज। और फास्फोरिक जो अम्ल होते हैं, जो ये फास्फोरिक अम्ल होते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए 3 प्रकार के बेसिक एलिमेंट से मिलके बनते हैं। वो बेसिक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, क्षार, ये भी 2 तरह के होते हैं, पहला प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन का एग्जाम्पल एडेनिन होता है एंड गुआनिन होता है, जिसको ए एंड जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरिमिडीन का एग्जाम्पल साइटोसिन एंड थाइमिन होता है, जिसको सी एंड टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में दूसरा तत्व होता है शुगर, जिसका कि रासायनिक फॉर्म नेम होता है 2-डीऑक्सी-राइबोज। ये शुगर होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? 2-डीऑक्सी-राइबोज। उसके बाद में तीसरा जो फास्फोरिक अम्ल होता है, ये मिलके बनता है प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन से। प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन से मिलके बनता है, वो कहलाता है फास्फोरिक अम्ल। जैसे ए के साथ में टी मिलता है और जी के साथ में सी मिलता है, और टी की जगह कभी कभी यू आ जाता है। ये यू कब आता है? ये यू तब आता है जब आरएनए होता है। बेसिकली डीएनए और आरएनए की संरचना लगभग एक जैसी होती है, यानी सेम टू सेम होती है। बस एक जगह फर्क होता है, जहां पे आरएनए की संरचना में फास्फोरिक अम्ल में, जहां पे डीएनए की संरचना में, फास्फोरिक अम्ल में ए की जगह, ए का मतलब एडेनिन, एडेनिन की जगह थाइमिन होता है। वहां पे आरएनए में यूरेसिल होता है, और बाकी सेम टू सेम होता है। फास्फोरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? प्यूरिन और पायरिमिडीन के मिलने से होता है। आप देख पा रहे हैं कि प्यूरिन का एडेनिन लिया तो किसके साथ जुड़ा? पायरिमिडीन के थाइमिन के साथ जुड़ा, यानी टी के साथ जुड़ा। जब प्यूरिन का गुआनिन यानी जी लिया, तब पायरिमिडीन का साइटोसिन जुड़ा, यानी प्यूरिन के साथ प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन, फिर प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन, एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ा होता है। जब इन दोनों रूप में ये जुड़ते हैं, तब हमारा बनता है क्या? फास्फोरिक अम्ल। क्या बनता है? फास्फोरिक अम्ल। अंतर बस इतना होता है, एडेनिन के साथ जब थाइमिन ना जुड़ के यूरेसिल जुड़ता है, जब थाइमिन ना जुड़ के यूरेसिल जुड़ता है, तब वो संरचना होती है आरएनए की। एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना में जो संरचना होती है डीएनए की, उसकी टी की जगह आरएनए में क्या होता है? तो आरएनए में टी की जगह यू होता है। बाकी संरचना सेम टू सेम होती है, चाहे डीएनए की हो चाहे आरएनए की हो। बस अंतर क्या होता है? यहाँ होता है जहाँ पे एडेनिन के साथ, फास्फोरिक अम्ल में एडेनिन के साथ जहाँ पे यूरेसिल जुड़ जाता है, थाइमिन यहाँ जुड़ के यूरेसिल जुड़ जाता है, वो होती है स्ट्रक्चर किसकी? आरएनए की। बाकी
सेम टू सेम डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली एक जगह अंतर होता है जो हमने आपको बताया। तो ये आज मेरे द्वारा बताया गया आपको कि क्या होता है डीएनए का कंपोजिशन, क्या होता है आरएनए का कंपोजिशन। तो अगर ये बताई गई जानकारी आपको मेरे द्वारा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।